हम्म, तो हाँ जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। हाँ रिवाइज करते हैं जल्दी से, क्या क्या होमवर्क दी थी हम्म, एक होमवर्क दी थी हाँ होमवर्क दिए थे, क्या होमवर्क दिए थे? हाँ होमवर्क दिखाओ। क्वेश्चन बनानी थी। होमवर्क दिए थे ना? हम तो बना लेते यहीं पे। हाँ तुम तो यही बना लिया था। होमवर्क दिखाओ। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। होमवर्क था। हाँ होमवर्क हाँ, था। मैथ कॉपी कहाँ है तुम्हारा? हम बोले भाई पर तभी बना लो, तो ये बोल रहा है ना हम तो खेलने हैं। हाँ देखो इसका आंसर कहाँ है। क्या? मतलब कुछ नहीं किया ना 2 दिन तुम लोग। चलो इसको अभी बनाते हैं, लिखो लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। पूरा सॉल्व करो इसको, कितना आंसर है? विच साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उस साइड से आर इतना इतना इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? वो ट्रायंगल बनाएंगे, हाँ ट्रायंगल बनाएंगे। आसपास साइड सबका हाँ तो जल्दी ट्रायंगल बनाओ फटाक से। बनाया था। सपोज ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद सपोज ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है। फाइनल ट्रायंगल। हाँ सपोज करो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीन 15 15, हाँ इसका एस क्या निकलेगा? एस, इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 था ना? बाई 2 तो हम कर चुके हैं। हाँ तो ए क्या है यहाँ पे? 13 है। 13 है, बी क्या है? 14 है। 14 है, और सी क्या है? 15 है। 15 है। 1 2 जाएगा। 13 प्लस 14 कितना हो? 27 27 27 5 32 प्लस 42 1 2, ये कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ फिर देखो एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर निकला, तो एरिया कितना निकलेगा? मेरे निकलेंगे रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी, ठीक है। तो एस क्या है? 21, 21 माइनस ए कितना है? 14 है। 14। 13 है। हाँ पहले 30 का निकालेंगे। फिर 21 माइनस 14, 14 फिर 21 माइनस 15, 15। ठीक। तो फिर ये आ जाएगा, ये रूट को हटा के सीधा लिख सकते हैं पावर 1/2, ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, क्योंकि रूट का मतलब वही होता है। हाँ तो 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना होगा? 8। 8 21 माइनस 14 7, 7 21 माइनस 15 6 6। तो फिर जो गुना करो 21 इंटू 7 6 जा, 7 6 जा, 6 7 जा कितना होता है? या 7 6 जा, जल्दी से टेबल देखो। 6 7 जा हाँ 30 42, टेबल देखो। 6 7 जा 42। देखो 42 टू द पावर 1/2। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 21 कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे ना, इसको किए हैं, फिर इसको कर दो ना दोनों को। तो 8 बन जाएगा, 8 + 16 168 इंटू 42 टू द पावर 1/2। तो ये कितना होगा? 168 इंटू 42। मल्टीप्लाई करो यहाँ पर साइड में, करो जल्दी, बता आंसर कितना होगा।
देखो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया ना ये, हाँ तो इसको फिर इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो बहुत मतलब टाइम पास होगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ मैनुअली निकालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अगर निकालना पड़ेगा। हाँ तो देखो यहाँ पे 21 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 × 3, हाँ उसको इसको लिख सकते हैं 3 × 2, हाँ तो 2 को 7 आ गया, हाँ तो 1 7 बाहर निकल जाएगा। हाँ फिर 2 को 3 आया, हाँ 1 3 बाहर निकल जाएगा। हाँ और फिर यहाँ पे 8 है, हाँ यहाँ पे 2 बचा हुआ है, हाँ तो 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 2 को 2 है, हाँ तो 1 2 निकला। हाँ। और फिर यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 निकला, सॉल्व हो गया। 7 3 21 × 4, उसको 4, हाफ हाफ 84। करके लिख सकते हैं ना। हाँ तुम यहाँ से सिंपली ऐसे सॉल्व करो, इसको मत करो, ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, रूट कैसे सॉल्व करते थे याद है ना? देखो 21 × 13 - 8 ना, हाँ। इंटू 21 - 14, 20 - 14 7, 7 और 21 - 6, इसका पावर 1/2। हाँ तो हम क्या करते थे, अभी रूट सॉल्व करना होता है, जो भी नंबर है उसको दो इक्वल नंबर में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो चलो यहाँ 21 दिखा, यहाँ 7 दिखा, हाँ। इसमें हमको 7 दिख रहा है, तो 7 × 3 लिख देते हैं। हाँ ठीक है, और 8 है यहाँ पे 6 है, तो 8 को तोड़ दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्यों तोड़े 2 में? क्योंकि यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी इसमें 2 7 का 7 तो टूटेगा नहीं, नहीं। और 3 टूट जाएगा 3 × 2 में 1/2। अब देखो एक 7 और एक 7 यहाँ से कॉमन निकला, हाँ तो एक 7 ले लो, ठीक है, और एक 3, यहाँ भी और यहाँ भी एक 3, तो एक 3 कॉमन ले लो। फिर यहाँ पे 2 2 है तो एक कॉमन ले लो, हाँ यहाँ भी एक है तो एक कॉमन ले लो। हाँ सॉरी यहाँ पे 2 × 2 × 2 ही ना होगा, और एक 2 होगा तो हाँ। 16 हो जाएगा, 16 आ तो ये 2 निकल गया, फिर ये 2 और ये 2 फिर कॉमन ले हो गया। इसको सॉल्व हो गया ना, रूट सॉल्व हो गया, हाँ तो उसको नहीं लिखेंगे। 7 3 21 × 4, 84 सेंटीमीटर। क्या सब किस में है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या? 84 सेंटीमीटर। हाँ 84 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी हाँ। सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में ना, एस हाँ। सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा ना, ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा, ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का पावर कितना? इसमें से एक सेंटीमीटर निकला, फिर इसमें से एक निकला, इसमें से एक नहीं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिखो, थर्ड ऑन कीजिए। हम्म, हाँ ठीक। हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन जाके वापस घर पे किया था तुम लोग, डिराइव अपने से? हाँ हीरोन्स फॉर्मूला जाके किया था। एक बार किए, मतलब ये वाला चैप्टर तो पढ़े थे, हाँ। मतलब याद है, मतलब फॉर्मूला ये सब बनाने का मतलब आइडिया था। ये वाला से मतलब पहली बार निकाले आप, जो अभी निकाले ना, अभी वाला मेथड दो, ये पहले तो ये इसको पहले इंटू कर लिए, इसके बाद ऐसे करके निकाले। हाँ वैसे भी निकाल सकते। फिर हमसे थोड़ा उसको ऊपर करो ना, वो जो उसको ऊपर करो, आँख में पूरा लग रहा है। हाँ उसको ऊपर करो, पूरा ऊपर कर दो एकदम, पूरा हाइट, और ऊपर और ऊपर और ऊपर पूरा। हाँ इधर भी। ठीक, हाँ ठीक। हो गया।
अब मतलब हल्का। सुनो, जैसे जैसे लिखेंगे ना वैसे वैसे तुम भी लिखना, ठीक है? ऐसे बहुत PDF में लेट लिख होता लेना, है। PDF। हाँ ब्राइटनेस बढ़ाना तो सपोज कोई ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे सपोज कोई ट्रायंगल है, ठीक है? तो हाँ ठीक। हम्म। इसका ए बी सी, ठीक है? तो इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? तो हाँ, इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू, ये सम ऑफ ऑल साइड। वो तो पेरीमीटर होगा ना। हाँ हाँ, तो हाफ हाँ चलो, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? तीनों का साइड का मतलब ये। सेम ही हाँ। पेरीमीटर का मतलब हुआ कि वो कितना लेंथ ऑक्युपाई कर रहे हैं, लेंथ। हाँ पेरीमीटर मतलब जैसे ट्रायंगल है ना, इसको तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे तो इसका कुछ लेंथ होगा, हाँ। इसका भी कुछ लेंथ होगा, इसका भी कुछ लेंथ होगा, सबको मतलब जैसे कि तुम यहाँ पे सबसे एक रस्सी लेकर खड़ा हो गया और रस्सी को क्या कर रहा है, इसको मतलब इसके जस्ट साइड पे रखता जा रहा है, यहाँ पे कांटे ठोका, यहाँ पे ठोका, यहाँ पे ठोका, ठीक है? उसके बाद यहाँ से एक रस्सी लो और इसको कवर करो, फिर यहाँ कवर करो, जैसे बाउंड्री था, बाउंड्री करना, बाउंड्री कर रहे हैं, ठीक है? तो रस्सी लेकर बाउंड्री कर रहे हैं इसको, पूरा सरफेस को, सॉरी फिगर को। तो जितना लेंथ तुम्हारा, जितना रस्सी खर्च होगा, जितना लेंथ लंबाई, समझा? उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो ये किताब है, तो क्या है, रेक्टेंगल है, हाँ। तो हम यहाँ से एक रस्सी लिए और इसको इसके साइड से रखते हैं, मतलब इसको बाउंड्री करते हैं, ठीक है? उसको बाउंड्री किए, उसके बाद ऐसे निकाल ली, तो जितना लंबा रस्सी आएगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है? तो पेरीमीटर क्या आएगा? ए बी प्लस BC बी सी प्लस सी ए, CA। है ना? ठीक है? अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये सी है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है? पेरीमीटर हो गया। एस क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है? हाँ देखो आगे, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका हाँ तीनों साइड को जोड़ के इसको 2 से मतलब डिवाइड कर देना है। नहीं समझा। ABC है तो तीनों को ऐड करेंगे, फिर बाई 2 C करेंगे। ए बी सी को ऐड करेंगे, अच्छा एरिया तो एगो निकालेंगे, ऐसे फॉर्मूला होता है, हाँ पेरीमीटर। एस एरिया इज इक्वल टू हाँ रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? एक तो एरिया ऐसे निकालेंगे, लेकिन सपोज करो एक एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का एक और तरीका भी तो सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ले, सपोज करो, हाँ सपोज एक स्ट्रेट लाइन ले, ठीक है? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक? ड्रॉ करने के बाद ये 90 होगा हाँ। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, समझ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है? b/2 है ये b/2, ये भी b/2, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी a होगा, दोनों साइड सेम होगा, तो ये क्या होगा? a/2, ये भी a/2, ये भी पूरा a हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये दो ट्रायंगल बन गया, 1 2, हाँ। तो ये पूरा एंगल का, सॉरी पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। हाँ। तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है? तो एरिया ऑफ 1 मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है?
तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है a/2, हाँ बाई टू और हाइट क्या है, ए हाइट a कैसे है, हाइट हाइट h है, H है। h निकालो, हाइट h है, h को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी देखो हाफ इंटू a/2 इंटू h, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों में से h कॉमन है और 1/2 भी कॉमन है हाँ, और a/2 भी कॉमन है, हम्म, ठीक है। तो a/2 भी कॉमन ले लो। रुको 1 मिनट, देखो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा ah, हाँ, नीचे में 4, हाँ, यहाँ भी ah और नीचे में 4, तो ये क्या हो जाएगा 2ah/4, तो ah/2, ठीक है। मतलब a/2 इंटू h, तो h कैसे निकलेगा, h कैसे निकलेगा, देखो h निकालने के लिए यही ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, यहाँ h है, यहाँ 90 है, यहाँ a/2 है, यहाँ a है, तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या होगा बताओ, एच स्क्वायर a स्क्वायर हाँ, स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस प्लस a/2 का स्क्वायर, समझा जी, ये वाला समझा, हाँ क्या समझा, नहीं समझा, समझे p स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी स्क्वायर हाँ, तो h स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो h स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 4 एलसीएम हुआ, हाँ तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो तो h स्क्वायर इतना हुआ तो h बराबर क्या हो जाएगा, एच रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर इधर तो स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, हाँ ठीक है। तो ये फिर क्या होगा रूट 3, रूट a स्क्वायर तो ये बाहर निकल गया, हाँ 4 है फोर तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ रूट 3 बचेगा, क्योंकि सब तो रूट से बाहर निकल गया, हाँ। सिर्फ यही बचा, तो h क्या निकला रूट 3/2a, इसको पुट करो यहाँ पे, तो एरिया क्या आ जाएगा a/2 इंटू h क्या है रूट 3/2 इंटू a, मतलब यहाँ रूट 3 आगे आगे 2 इंटू 2 4 हो गया और a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखो इज इक्वल टू रूट 3/4 a स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस a 3a, चलो लिखो, ऊपर करें, आप ये यार नोट्स बाद में बनाएगा, थोड़ी देर बाद ही बने बाद में बनाना पीडीएफ देख के, ठीक है। और हमको अगला क्लास में नोट्स चाहिए, समझ, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ना नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ गया, इस तरह बहुत लॉन्ग है ना, क्या दूसरा स्टेप इसका लॉन्ग है ना, क्या लॉन्ग, इसमें कुछ लॉन्ग नहीं है, सब ठीक है। लॉन्ग क्या है इसमें, इसमें क्या लॉन्ग है बताओ, प्रूफ आएगा तो कैसे लिखेगा, प्रूफ करने आएगा तब तो ऐसे बनाना है। हाँ ठीक है। हाँ अगर सपोज करो एक रेक्टेंगल है, तो अगर सपोज करो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, हाँ। तो रेक्टेंगल का दो ये होता है, मतलब 2 डायमेंशन होता है ना, एक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से, और इसको एल से, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × l + पेरीमीटर हो जाएगा, 2 देखो एल है हाँ तो एल प्लस बी, हाँ फिर एल हाँ मतलब इसको प्रूव फिर करने बी, के कैसे हाँ बताया हाँ 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 कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 को एल है तो 2l हुआ, हाँ 2 को बी है तो 2b हुआ, हाँ। और दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, हाँ। तो l प्लस बी, सो p इज इक्वल टू 2l प्लस बी सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। अब सपोज करो इसी का ए निकालते हैं, पेरीमीटर निकल गया, एरिया कैसे निकलेगा, l × b एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये पूछेगा ना इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ नहीं, इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जैसे स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम,
उसी तरह से इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब इसका कोई प्रूफ ही नहीं। इसका कोई प्रूफ नहीं, यहाँ से सब कुछ शुरू होगा आगे। इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि पूछेगा कि इसका प्रूफ क्या है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है, इसको ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं, समझ में आया? मतलब इसका इतना ही हो। हाँ, ये यहाँ से शुरू होगा सब कुछ, इससे पीछे नहीं जाते हाँ, हैं, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ को इंटू कर दीजिए। हाँ ऐसे करके ले चलते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम पढ़ा होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, पढ़ा है? जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये सब डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसे सब मतलब ऐसे इसको पढ़ते ही हैं बस, यहाँ से सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, एल है, और ब्रेथ क्या है, बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और इसका सेंटीमीटर या जो भी है यूनिट का स्क्वायर है ना, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। यहाँ पे जो भी यूनिट है सिर्फ यूनिट होगा, यूनिट बस, स्क्वायर नहीं होगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर। आप सपोज करो स्क्वायर लेते हैं, चलो जी शिफ्ट दबा दो, शिफ्ट 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 दबा के रखो, हाँ सपोज करो एक स्क्वायर है, ठीक है, छोड़ दो, सपोज करो एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, हाँ, स्क्वायर का अगर ये साइड ए है तो ये, अच्छा एक बात बताओ, इसमें और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, बोला नहीं। क्या डिफरेंस है इस फिगर में और उस फिगर में, इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, बोलो। क्या डिफरेंस है? ये आपका मतलब इसका सेम ही होता है ना, उसका थोड़ा लंबाई बेसी होता नहीं है। तुम देख के बताओ क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है? इसका ये लंबा होता है, इसका चारों साइड इक्वल होता है। इक्वल होता है, देखने से भी इक्वल लग रहा है, हाँ, है ना? होता है कि नहीं, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि सारा साइड क्या सारा इक्वल side है, equal तो अगर इसका अगर लेंथ सपोज करो एल है, तो सब साइड इसका भी एल होगा ना, हाँ सबका एल ही होगा। इसका भी एल होगा, ठीक है, इसका भी एल होगा, तो जल्दी से इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ तो दोनों, पैरामीटर बोलो। पेरीमीटर बोलो, बोलो एल पेरीमीटर क्या होता था, बोलो। पेरीमीटर क्या होता था, इसका पेरीमीटर कैसे निकला है यहाँ पे, यहाँ एल प्लस बी की है तो वहाँ एल प्लस एल ऐसे करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो कितना जगह 4 है, फोर है। ठीक है। 4L क्या कुछ होगा यूनिट, हाँ, जैसा यूनिट वहाँ दिया हाँ होगा। बस बस। उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया इसका कैसे निकला था, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब साइड इतना इंटू इतना, लेंथ अगर लेंथ एल है, लेंथ एल है। ऐसे लिखेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेगा, हाँ लेंथ तो यहाँ इसके बाद लेंथ एल है और ब्रेथ भी L एल है, ठीक है। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और यूनिट का क्या स्क्वायर, स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसके पास भी यूनिट है, इसके पास भी यूनिट है, तो दोनों गुना होते हैं यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, समझ गया स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल भी समझ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें है, तो इसमें भी स्क्वायर में भी तो कोई प्रूफ नहीं है। स्क्वायर में भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। देखो स्क्वायर जो है, स्क्वायर में भी लेंथ है और ब्रेड्थ है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है कि एल इज इक्वल टू बी, समझ में आया? एल इज इक्वल टू बी मतलब लेंथ जो है ब्रेड्थ के बराबर है, हाँ, इसमें तो लेंथ हाँ। और ब्रेथ बराबर है। हाँ, तो एक स्पेशल केस है वाला, ये जो फिगर है इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल, हाँ, क्योंकि मतलब चारों साइड इक्वल हाँ इक्वल हो गया बस, है ये भी रेक्टेंगल ही, ये भी रेक्टेंगल ही है, क्योंकि इसके पास भी लेंथ है, इसके पास भी ब्रेड्थ हाँ, है, लेकिन इसमें लेंथ लेकिन ब्रेथ सेम। इक्वल है, इसलिए हम इसे स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी चारों साइड में 90 डिग्री बनता है, इसके पास भी डायगोनल है, उसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, इसका जो डायगोनल होगा हाँ वो भी सेम होगा। देखो इसका डायगोनल, तो इसका, हाँ इसका बड़ा होगा। इसका डायगोनल देखो बताते हैं, दोनों का डायगोनल सेम होगा, सपोज करो ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है रेक्टेंगल का, ठीक है, तो ये भी एक डायगोनल है, एक मिनट, एक डायगोनल, ये भी रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये दो डायगोनल हो गया, तो दोनों डायगोनल का लेंथ जो होगा वो भी सेम होगा, सेम होगा, और इसमें भी वही होगा, इसमें भी अगर तुम डायगोनल ड्रॉ करेगा सेम ही होगा। तो सेम लेंथ होगा, ठीक है। तो हम कैसे नहीं बोले कि ये भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसके पास है वो प्रॉपर्टी उसके पास भी है,
ठीक है, चलो हाँ। और सपोज करो अब एक ये है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि हाँ उल्टा भी तो ले सकते हैं, देखो ठीक है। एक मिनट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उल्टा है ना, कोई दिक्कत? लो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक। इसी को रोटेट कर देंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। चलो रोटेट कर देते हैं। जो रहने दीजिए, ये समझ गया। हाँ अब ठीक, ठीक है ना, अब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी सी फिर से चलो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल क्या बनेगा? एक एंगल 90 बनेगा। हाँ। क्या हो गया? CTRL-Z दबा दो, CTRL-Z, ये नहीं अंडो का ऑप्शन है। हाँ वही अंडू करेंगे, CTRL-Z, हाँ बस 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 बस, ठीक है। बी सी, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो इसमें तो h होगा हाइट, जिसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये बेस होगा, ठीक है। इसको, इसके 3 नाम है, ठीक है, इसका 3 नाम है। इसका क्या क्या नाम है? सबसे पहले एक हाइट नाम है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर नाम है, और एक नाम है Base. एल्टीट्यूड। बेस का भी एल्टीट्यूड नहीं, हाइट को सब, हाइट के 3 नाम है। और हाइट का। हाँ हाँ ठीक है, ये तीनों नाम जो है सब इसी का, इसका, ठीक है, एबी का। और इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? बेस। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। मतलब एक ही नाम है। हाँ सबका एक ही नाम है, ठीक है। अब देखो, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या हम एक स्क्वायर बना सकते हैं? देखो समझो ध्यान से, ध्यान से समझो। देखो अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले, इसको ड्रॉ करें इसके पैरेलल, हाँ। ठीक है, ड्रॉ किए, फिर यहाँ से लिए ड्रॉ हाँ, तो किए, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया, हाँ। ठीक है। स्क्वायर नहीं बने तो चलो ये बेस है, हाँ ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। सपोज करो इसका जो लेंथ है इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सपोज करो इसको मिटा देते हैं, देखो सपोज करो इसका लेंथ b है और इसका लेंथ h है, बराबर नहीं है, तो इसका भी लेंथ h होगा, इसका भी लेंथ b होगा, हाँ क्योंकि सेम लेंथ ड्रॉ की है। हाँ। अब पैरेलल है तो सेम होगा। अब बताओ, हमको इस मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, ये वाला साइड इसका एरिया निकालना है, हाँ हमको इसका एरिया नहीं चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले अगर हम मान लो, अगर देखो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, देखो अगर इसका ये साइड और ये साइड सेम है, हाँ। और ये साइड और ये साइड सेम है, तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों कॉमन है ना। हाँ। यही हाइपोटेन्यूज इसका भी है, यही हाइपोटेन्यूज इसका भी इसका भी है, है। ये इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों ट्रायंगल सेम हुआ। हाइपोटेन्यूज भी सेम सुनो। है और हाइट भी तो सेम है। हाइट भी तो सेम है और ब्रेथ भी सेम Breadth भी है, same दोनों है। ट्रायंगल सेम हुआ, हाँ। हुआ ना सेम। दो ट्रायंगल सेम कब हाँ। होता है? जब दोनों का सब साइड बराबर होता है, ठीक है। तो चलो, तो इस देखो इसका एक्चुअली में एक स्क्वायर बना रहा है, सॉरी रेक्टेंगल बना रहा है, हाँ। बी है एच है, हाँ। तो एरिया रेक्टेंगल का कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच इंटू बी, H into B, हाँ। ठीक है। ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया है, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल H into B। ए बी सी डी, L into B होता है। ए बी सी और डी, ठीक है। ये पूरा एक रेक्टेंगल का एरिया है। हाँ अगर इसको हम हाफ से डिवाइड करते तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, हाँ से क्योंकि दोनों देखो, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है ना, हाँ तो मतलब आधा आधा है। पूरा जो एरिया है उसका आधा एरिया इसमें बटा है, आधा एरिया इसमें बटा है, बात समझा? हाँ तो जो पूरा एरिया है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दे, इसको 2 से डिवाइड कर दें, h इंटू बी को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। हाँ। एक ट्रायंगल का, हाँ, देखो एक हाफ का निकल जाएगा। सपोज करो तुम्हारे पास 4 मीटर का एक कुछ है, 4 मीटर लंबा, 2 मीटर अगर अब डिवाइड कर दिया और तो तुम 2 मीटर नहीं, तुम 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया है, तो क्या होगा? एक 2 मीटर होगा, एक 2 मीटर होगा। उसी तरीके से ये पूरा एरिया निकाल दो, और पूरा जो एरिया है वो इस 2 ट्रायंगल में इक्वली डिवाइड है ना,
क्योंकि इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा इसका भी उतना ही होगा, उसका भी उतना ही होगा दोनों है ना। का। या फिर x मान लो, चलो इसको x मान लो, इसका एरिया को x मानो, इसका भी एरिया को x मानो, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों का जो एरिया है x प्लस एक्स, पूरा एरिया फुल एरिया आना चाहिए ना, हाँ दोनों के एरिया को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, तो अब 2x फिर हुआ, उसको हाफ कर दे। हाँ 2x हुआ। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हुआ, h इंटू पी बाई 2, और x क्या है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। इसको लिख लो तुम लोग अभी। हाँ तो समझा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, और कहाँ से आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही चीज़ है ना। हाँ वही। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वही चीज, सेम चीज़ है। इसको अलग करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फिर गेट बंद करो। हो गया, आगे बढ़े, चलो देखो इसके पेरीमीटर क्या होगा, हाँ पेरीमीटर किसका? इसका, रेक्टेंगल का नहीं रेक्टेंगल का नहीं, वही तो हाँ ट्रायंगल का हाँ पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ऑफ, बताओ क्या होगा, आंसर बताओ, राइट, ओके वो ये अल्फाबेट सब कोई लेंगे ना। हाँ राइट तो एंगल नीचे क्या ट्रायंगल लिखा? कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, बताओ। सी बी हाँ CB प्लस बी ए प्लस ए प्लस सी CA प्लस ए सी, तो ए सी क्या है यहाँ पे, AC आपका ए सी को निकालना पड़ेगा, एच और बी दिया हुआ है तो ए सी को निकालना हाँ, पड़ेगा, H कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, CB आपका B है ना, हाँ CB B और AB H है। हाँ, हाँ तो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ AC निकालना पड़ेगा। हाँ ए सी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो बी प्लस एच प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा ना ए सी। देखो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, नीचे क्या चल रहा है? देखो इसका स्क्वायर हाँ प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का बराबर होगा, हैप्पीटोनियस थ्योरम, भूल जा रहे हैं क्यों, ठीक है, समझ में आया? तो अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए, समझ में आया? हैप्पीटोनियस थ्योरम क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है और ये परपेंडिकुलर है, ये हैप्पीटोनियस है, तो इसका स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होगा पी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब सपोज करो दो ट्रायंगल डिस्कस कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल था ये कौन सा ट्रायंगल था, ये वाला, ये कौन? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला हाँ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये था तुम्हारा, इक्विलेटरल हाँ इसको हेडिंग ले लो, इक्विलेटरल
ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या था, इसके नीचे था तुम्हारा रेक्टेंगल, ये था रेक्टेंगल। उसके बाद क्या था, स्क्वायर था। यहाँ नीचे पॉइंट देते हो, ऐसे ऐसे कर दिए तो नहीं, क्या पॉइंट, जैसे यहाँ जो देते हैं ना उसकी जगह ऐसे ऐसे तो की वो सेम है। हाँ सेम ही बना। इस ऐसे लगता है यहाँ से अलग टोपी हो गया, क्योंकि उसके बाद हर जगह पॉइंट पॉइंट ही ना देते हैं, हाँ उसके लिए बोले। लो ना ऐसा उतना ही ठीक है, उड़ा गया फिर। सॉरी सॉरी, इसमें नहीं हो सकता, हो या नीचे से थोड़ा रहने दो, छोड़ो ना, हमको समझने से हाँ। मतलब है, समझ जाना यहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल, उतना डिजाइन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, समझ गया। हाँ अब लिखो, अब लिखो। दो तरह का ट्रायंगल डिस्कस कर लिए। सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक बचता है ट्रायंगल जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तीनों का ट्रायंगल हो गया। हाँ तीनों को भी डिस्कस करना है, तीन ही सिलेबस में, आइसोसेलेस, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है, कुछ याद है, बताओ। इसमें क्या होता है कंडीशन, दो साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल रहता है, ठीक है। सपोज कर देखो ये दो साइड इक्वल है, और वो वाला नीचे और वाला सबसे नीचे वाला सबसे अलग है, हाँ। ठीक है, उसको लिए, ठीक है ना। हाँ तो इसका Same नाम लग रहा है। सेम लग रहा है, लेकिन मान के चलो अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, ABC। तो क्या हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब तुम लोग क्या बता सकते हैं इसका एरिया कैसे निकालें, क्योंकि सेम साइड है तो सपोज करो इसको A माने तो ये भी A होगा, हाँ वो वाला और इसको मान लेते हैं B, ठीक है, समझा। छापने से ज़्यादा ध्यान दो समझने पे, ठीक है। तुम छाप लेना घर में भी, A है B है, हाँ ठीक है, समझा। हाँ। तो क्या बता सकते हैं इसका एरिया कैसे निकालें। बाकी के जितने अभी दिखे हैं, देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाए, ठीक है। इसके एरिया निकालने के लिए क्या किए थे, इसको बीच से डिवाइड किए थे, हाँ और फिर दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दिए थे, किए थे ना, एरिया 1 एरिया 2। उसी तरीके से क्या इसको भी कर सकते हैं, तो इसको बीच से डिवाइड बीच करो, से ही करते हैं। बीच से डिवाइड करो, दो राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज करो बीच से डिवाइड करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये 90 डिग्री हुआ, हाँ ठीक है, और ये भी 90 हुआ, हाँ इसके बगल वाला। तो ये दो ट्रायंगल बन गया 1 2। हाँ हाँ तो इस ट्रायंगल का ई पता है, हाँ और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, जैसे 90 डिग्री होगा ना तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब इधर। लिख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, लिखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर will divide the opposite side into two equal parts, ठीक है, समझ गया। हाँ तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा b/2, ये भी b/2, ठीक है। अब तुम लोग जल्दी से एरिया निकालो, बताओ आंसर क्या होगा। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना, हाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने तो बताए हैं, अभी बताए हैं ऊपर में, देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा देखना दिया। ठीक है, लोग देख लो कैसे निकालते हैं। म्यू वाला किया, दोनों वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिया। वो नहीं देखना है, यहाँ ये देखो, दो ट्रायंगल तुमको मिला, हाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो पहले इसका निकालो एरिया, फिर इसका निकालो और दोनों का ऐड कर दो। किया लो नीचे वाले सबसे पहले हमको ये बताओ इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका हाँ एरिया ऑफ 1, 1 हाँ b/2। एरिया ऑफ 1 क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ हाफ इंटू इंटू बेस बेस इंटू height। हाइट, ठीक है। तो हाफ
बेस कितना है b बाई टू b by 2 तो b बाई टू लिखो, और हाइट कितना है h, हाइट h है तो h लिखो, ठीक है ना। हाँ। तो h का वैल्यू कैसे निकलेगा, h ये का जो वैल्यू triangle- निकालना ना। हाँ तो h का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। h का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो इस ट्रायंगल को तुम बाहर ले आओ, इसको बाहर ले आओ, देखो यहाँ पे क्या ये ट्रायंगल है, ये h है, ये a है, ये a बाई टू है, सॉरी b बाई टू है, b by 2 यह 90 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, समझा। हाँ। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। हमको एच स्क्वायर चाहिए हाँ। तो हमको इसको हटाना पड़ेगा ना, हाँ। इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस, एच बराबर क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया से क्या निकलेगा, हाफ इंटू बेस बाई 2 इंटू एच क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस b बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब एक चीज बताओ तुम लोग दोनों ध्यान से देखो, क्या ये ट्रायंगल, देखो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज भी है, इसका भी है, एच भी है और सेम है। तो क्या इसका भी एरिया उतना ही होगा जिसका इतना होगा, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो टोटल एरिया, हाँ टोटल मतलब एरिया, का निकला वन ट्रायंगल का निकला। हाँ इसका एरिया 1 निकला ना, हाँ, उसको 2 से इंटू multiply कर दो। 2 इंटू हाफ एरिया 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू बी बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 2 लिखो यहाँ पे, हाँ तो 2 कटेगा तो क्या बचा बी बाई 2 b by 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, यस आंसर, ठीक है समझ गया। तो ये टोटल एरिया निकला। पेरीमीटर बताओ, देखो डायग्राम दिखाते हैं अभी। पेरीमीटर देखो बताओ, पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस ए प्लस b a plus ए प्लस बी, बी बी ना, हाँ। क्योंकि इसको इसको जोड़ेगा तो बी ही तो आएगा, हाँ इसका लेंथ पूरा क्या है बी ही तो है, बी है b by 2 है ना। पूरा का लेंथ क्या है, हाफ करके रखे उसलिए ना हाँ, बी बाई टू है। हाँ, हाँ। पूरा करेंगे तो पूरा का B लेंथ तो बी ही है ना। हाँ ये अगर तुम ऐसे जोड़ेगा तो जोड़ो तो ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस ए, A। तो वो भी तो वही आएगा, हाँ करके देख लो चलो। हाँ दो कट गया वही है। ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस ए, तो ये दोनों तो बी दे देगा ना, हाँ ए प्लस बी प्लस ए, C। तो 2a ये 2a प्लस बी, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। हो गया, समझ गए। हाँ चलो अब लास्ट है एक कोई पैरेललोग्राम है, सपोज करो पैरेललोग्राम समझता है, हाँ पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है जी, हाफ इंटू क्या होता है हाँ हाफ इंटू, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मतलब टू साइड इक्वल्स। ब्राइटनेस बढ़ाना तो और बढ़ाओ, हाँ बस 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 देखो दो पैरेललोग्राम, side पैरेललोग्राम पैरेलल रहता है मतलब दो से पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड पैरेलल पैरेलल होगा, जैसे कि देखो ये पैरेललोग्राम, दो साइड हाँ। पैरेलल है, हाँ ये दो साइड पैरेलल है, हाँ तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सबसे ये रोम्बस है, ये रोम्बस है ना, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो सब पैरेललोग्राम है, ठीक है समझा। हाँ तो लिखो हेडिंग रोम्बस और ये सेम होता है, कौन रोम्बस और पैरेलल नहीं, क्या देखो क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है, ये इसके पैरेलल है, ये भी तो इसके पैरेलल है, लेकिन नहीं। लेकिन ये पैरेललोग्राम है हाँ पैरेललोग्राम, हाँ वैसे में तो होगा कि दोनों साइड पैरेलल है। हाँ पैरेललोग्राम भले एंगल जो भी हो, ठीक है ना। हाँ तो देखो सपोज करो एक पैरेललोग्राम, शेप लेकिन अलग अलग है ना। हाँ सेप क्या हुआ पैरेलल है ना, मेन बात होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। देखो तो सबसे ऐसे नहीं बोल सकता हम लोग रेक्टेंगल को भी तो पैरेललोग्राम बोलते हम तो बोले तो अभी तो बोले, तुम बोल रहे हैं कि नहीं होगा पैरेलल, हम बोल रहे हैं हाँ है, ठीक है। क्या हुआ जी, अलग ही लग रहा है, नीचे पैर रख रहे हैं। हाँ तो डब्बा पे बैठ जाओ ना, देखो डिब्बा पे नहीं, मतलब पैर नीचे ही रख रहे हैं ना, हाँ। तो अलग ही फीलिंग है। चलो 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 देखो ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है समझा। CTRL Z दबा दो, अंडो करो। हम्म।
चलो इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब क्या सोच के बताओ इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया कैसे निकालें बताओ, थोड़ा सोचो। यार इसको ऐसे नहीं कर सकते, बात नहीं देखो हमको पता है एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसी को कुछ करके बनाओ, ऐसे कुछ तो करो इसमें, कंस्ट्रक्शन करो। एडी इंटू बीसी, हाँ, एडी इंटू बीसी। जैसे उसको एक तरह से इसको ऐसे बीच से डिवाइड करें, हाँ नहीं, ऐसे इसको नहीं बीच से होगा। डिवाइड करें। अगर सपोज और करते हैं, सोच सकते हैं ना, हाँ तो क्यों नहीं सोच एंगल बन सकते? गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? 90 डिग्री यहाँ थोड़ी ना है। अगर सपोज करो इसको ऐसे हाँ। डिवाइड करें तो ये 90 डिग्री थोड़ी ना बन रहा है, जो तुम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, तो ऐसे नहीं बनेगा। इसको फिर ऐसे नहीं बना सकते हैं। कैसे बीसी इंटू ए भी नहीं होगा? कैसे कैसे? बीसी इंटू ए भी तो बन जाएगा। सपोज करो इसका लेंथ एल है, हाँ। तो इसका भी एल होगा, हम्म, है ना? इसका अगर एल है तो इसका भी एल इसका भी L होगा, होगा, इसका इसका बी है तो इसका भी बी होगा। हाँ। अब बताओ, मतलब क्या बोला इसका मतलब? जैसे बी लेंथ है, हाँ ना, बी लेंथ है तो मतलब क्या बोले, फाइंड करना। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने तो के उसका जैसे ही तो निकल जाएगा, जैसे एल इंटू एल, बी इंटू बी, क्यों? कि दोनों सेम है, एल और एल सेम है, तो एल स्क्वायर और बी और बी सेम है। एल है तो ऐसा कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकलता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू बी होता है ना। हाँ। तुम एल स्क्वायर कहाँ से ले आया? एल एल दो जगह तो लेना। यहाँ पे एक ही हुआ एल है ना। यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो दोनों तो सेम ही होना। अच्छा, तो इसका मतलब अगर रेक्टेंगल है तो एल है तो एल है तो इसका एरिया एल इंटू एल निकलेगा। हाँ ना, एल इंटू बी निकलेगा। तो तुम यहाँ पे कैसे वो दिमाग लगाता है एल इंटू एल? इसको हम लोग एल इंटू एल, एल इंटू बी इंटू बी। इसको ऐसे नहीं कुछ गलत चेंज है, नहीं गलत कर है। सकते हैं। सब कुछ कर सकता है, तुम इसको स्क्वायर बना सकता है, कुछ भी करो। हम कैसे यहाँ पे देखा ट्रायंगल को रेक्टेंगल ये बना दिए थे ना, हम इसको स्क्वायर बना दिए थे एरिया निकालने के लिए। हाँ। स्क्वायर बना के फिर हम इसी का एरिया निकाले ना, हाँ। पूरा का एरिया को डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है इसका, हाँ इसका तो हम इसको दो को छोटा छोटा ट्रायंगल में तोड़े, हाँ। एक को निकाल के डबल कर दिए। तो उसी तरह से यहाँ भी तुम इसको कुछ भी कर सकता है। इसको हम सिंपल से बना दे, जो भी बनाना है। तुम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच सकता है, इसको ट्रायंगल बना सकता है इधर से, फिर यहाँ भी लाइन खींच सकता है, इसको ट्रायंगल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। दिमाग लगाओ। अंदर से कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते हैं। तो अंदर से ही कर सकते हाँ, तो अंदर से बताओ कैसे करें? मतलब बात जैसे करें। अंदर से ऐसे करें, एक हैं। ट्रायंगल ये मतलब स्ट्रेट लाइन में। और एक ट्रायंगल ये बना। हाँ बोले स्क्वायर अब बन गया। इसका निकाल दो एरिया, इसका निकालो, इसका निकालो, तीनों को जोड़ दो, तो भी तो एरिया निकल सकता है। हाँ। सोचो क्या करें, कौन सा दिमाग लगाए बताओ। तुम जो बोल रहे हो एल इंटू एल, क्या एल इंटू एल कुछ है ही नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है। सी डी एल प्लस जेड दो। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सबको अलग अलग करके नहीं कर सकते हैं। क्या अलग है? कैसा अलग अलग करिए? पहले दोनों ट्रायंगल को अलग कर करेंगे। सकता है, हम बोले ना कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रॉपर लेंथ करो। चलो जी बनाओ, कॉपी बनाओ, स्टार्ट करो।
इसको नीचे और नीचे वो इससे ऊपर वाला स्टोन है। हाँ ये करो कुछ दिमाग लगाओ, कंस्ट्रक्शन करो, कर सकता है कंस्ट्रक्शन। हमने क्या क्या नहीं हो रहा, ऊपर करना है। सोचो लॉजिक। एरिया निकालना है ना। हाँ आइडिया निकालना। भैया हम्म। जैसे इसको बनाया है तो इसको फिर इधर से भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं, घुमा के बना सकते हैं, सेम ही तो है, दोनों ट्रायंगल सेम है ना, हाँ सेम ही तो है। देखो तो हाँ जैसे ये लेंथ हाँ और ये लेंथ सेम है, हाँ ये हाइट और ये हाइट दोनों का सेम है, हाँ। और ये लेंथ ये भी सेम हाँ है ना, तो दोनों ट्रायंगल सेम है ना, तो इसी को कॉपी कर दो बगल में ऐसे करके। तो फिर यही निकाल देते हैं। हाँ तो उसका निकालो और फिर इसका निकालो, दोनों को जोड़ देगा तो ये पूरा का एरिया निकल जाएगा ना, पूरा का एरिया निकल जाएगा। हाँ मेरा कहने का मतलब कि एक ट्रायंगल ये है, हाँ। एक ट्रायंगल ये है, दोनों का एरिया निकाला, जोड़ा, हाँ फिर इसका निकाला, तीनों को जोड़ा, तीनों तो ये को पूरा का एरिया निकल गया ना। हाँ हाँ वही आंसर है, बनाओ। हम कुछ और तरीका से बनाएंगे क्योंकि किताब में कुछ दिया हुआ है नहीं कैसे बनाना, डायरेक्ट पुट कर दिया ये लोग फॉर्मूला। तुम इसके जैसा कॉपी नहीं करेगा, तुम अपना कुछ सोचो नया कंस्ट्रक्शन। हम दूसरा तरीके से हाँ दूसरा कुछ सोचो, हम दूसरा कुछ सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको ऐसे डिवाइड करें और कुछ दिमाग लगाएं इसी में। हम अपना ऐसा बनाएंगे, हम उसके जैसा नहीं बनाएंगे। स्कूल में गए हम थे। कैसे भी बना सकते हैं ना, हम कैसे भी बना सकते हैं। हम सोच रहे हैं इसको ई कर देने के लिए, एक मतलब जैसे कि अगर वो ऐसा बनाया है, ऐसे लिया है, ऐसे वो क्या किया है, देखो एक्चुअली में वो एक स्क्वायर बना दिया है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल। ठीक है तुम अपना सही कर, जैसे बनाना है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपना करो। अगर अपन ऐसे करते हैं तो अपना ऐसे करते हैं, सपोज सीखिए तो, और अगर सबसे हाइट लेते हैं, एक ट्रायंगल बन गया, इसका ये हाइट h, इसका एरिया कैसे निकलेगा। अगर कोई ट्रायंगल है उसका बेस लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इसका एरिया कैसे निकलता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बात समझा। लेकिन जैसे इसका है तो ऐसे भी क्यों होता है ना, और इसको तो आप दोनों को मिला के एक गो ट्रायंगल बना दिया और एक गो ट्रायंगल, ये दो को एक गो ट्रायंगल बन गया। ये तो दो को ट्रायंगल बन जाएगा ना, सेम ट्रायंगल बनेगा, सेम ट्रायंगल बनेगा। एक को निकाल लो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक गो ट्रायंगल का एरिया निकाल के इस आधा का और इंटू कर दे। लेकिन जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब क्या है, ट्रायंगल 90 डिग्री है। हाँ यहाँ 90 डिग्री कहाँ है, हाँ 90 डिग्री है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री लेनी है। फिर ये वाला इधर इधर हाँ इधर वाला बच गया ना, इधर निकालेंगे, ये इधर कैसे निकलेगा, वैसा इधर नहीं का तो बनेगा। निकल, इधर का निकल जाएगा ना, फिर इधर का नहीं निकलेगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसको x माने, हाँ इसको x, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा l माइनस एक्स। हाँ ठीक है ना। हाँ देखो इधर ध्यान दो, ठीक, अगर हम इसको x माने तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं।
हाँ निकाल सकते हैं। देखो दोनों साइड का कैसे निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा, इधर भी तो 90 डिग्री है, जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, हाँ। दोनों राइट एंगल है, हाँ। तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू ये हाइट h है, हाँ। अब बेस क्या है x है, अच्छा। प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस क्या है l माइनस एक्स है, और हाइट क्या है h है। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो hx/2 आएगा, प्लस इसमें क्या आएगा हाफ l माइनस एक्स इंटू एच, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो hx/2 प्लस l h के साथ मल्टीप्लाई होता है lh/2 माइनस hx/2, ये तो कट गया ना, क्या बचा lh/2। तो ये किसका निकला, ये पूरा का एरिया निकला, हाँ। पूरा का निकला ना, हाँ। तो इसी के जैसा ये भी तो ट्रायंगल है, हाँ। सेम ही तो है ना। हाँ। कैसे सेम है, तो देखो ये पूरा L है, हाँ। तो ये भी पूरा L है, ये B है तो ये भी B है, और ये तो कॉमन दोनों का है ही, हाँ। सेम साइड है, तो जब इसका एरिया निकालिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का एरिया आ जाएगा, तो 2 कट गया LH। वाह देखो L इंटू P1, L मतलब ये और P1 मतलब हाइट, निकल गया ना, निकला ना, समझा। अपने से सॉल्व करो कॉपी में, समझ के अब सॉल्व करो, सॉल्व करो कॉपी में। सॉल्व करो, हमको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो रही, नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसका एरिया निकालना था, ठीक है, तो हम क्या किए, एक डायगोनल बनाए, ठीक है। तो जब डायगोनल बनाए तो ये जो पूरा जो क्लोज्ड फिगर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 और 2, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। उसके बाद क्या करना है, हमको एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा ना, समझा। तो मान लीजिए एकदम नहीं देते, डायगोनल अगर नहीं देते तो ई वाला तुम पहले यहाँ समझो, तुम इधर समझो। दो सपोज करो ये डायगोनल है, फिर पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या किए ना, ये डायगोनल बना दिया ऐसे, ठीक है, डायगोनल बनाए, ठीक। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 1 और 2 में, ठीक है। ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। क्या ये दोनों पार्ट सेम है? सेम है ना, क्योंकि देखो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, L L B B, और ये तो साइड कॉमन ही है, दोनों का लेंथ सेम ही होगा, तो 1 2 के बराबर है। तो अगर हम 1 का एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा का एरिया निकल जाएगा ना, हाँ वही तो कर रहे हैं आप, समझा। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए मतलब ये एक ट्रायंगल बना ना, देखो यहाँ पे ऐसे बना,
तो इसका एरिया निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ से 90-90, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ये पूरा ट्रायंगल जो है ऐसा है ना, देखो ये पूरा ऐसे पैरेललोग्राम था, एक ट्रायंगल ऐसा बना, तो एक ट्रायंगल बना। अब इसका एरिया निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में, एक पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, हाँ, उसको और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बोलो, एरिया लिखते भी रहो, एरिया ऑफ लिखो, एरिया ऑफ 1 कैसे निकलेगा। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इनटू बेस कितना है, x है, हाइट कितना है, h, h, ठीक है, h, ठीक है, एरिया ऑफ 1। तो उसी तरीके से एरिया ऑफ 2 कितना निकलेगा, हाफ इनटू एरिया ऑफ 2 मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका तो यहाँ हाफ इनटू बेस कितना है, l माइनस x L माइनस इनटू h। ये एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 निकल गया, हाँ। इसको 1 इक्वेशन मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। एरिया ऑफ, हाफ ऑफ कर रुको ना एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, राइट एंगल ए कहाँ? डी और बी, ए डी बी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 क्या है, हाफ इंटू एक्स इंटू एच, हाफ इंटू एक्स इंटू एच प्लस एरिया ऑफ 2 हाफ इंटू एल माइनस एक्स इंटू एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एच बाई 2 प्लस, देखो यहाँ एल माइनस एक्स है, तो एक बार एल इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार एच मतलब जैसे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एल इंटू एच एल माइनस एक्स, इसको इधर ले आए मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, तो एच बाई 2 प्लस हाफ एच एल होगा माइनस हाफ एच एक्स होगा। तो देखो एक्स एच है तो इसको लिख सकते हैं एच एक्स बाई 2 प्लस एच एल बाई 2 माइनस एच एक्स बाई 2। तो ये प्लस एच एक्स बाई 2 है या माइनस एच एक्स बाई 2 है, कटेगा ना, हाँ, सॉरी 0 हो गया। तो क्या बचा, एच एल बाई 2, एच एल बाई 2, एच क्या है, हाइट है, हाँ एल क्या है, लेंथ है, अपॉन 2। ये किसका निकला, एरिया ऑफ, 1 और 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD, बहुत बढ़िया, ABD, हाँ ABD। अब हमको क्या निकालना है, पूरा एरिया निकालना है, हाँ, तो उसको लिखो, इंटू कर देना। हाँ तो कुछ करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच एल बाई 2, तो 2 कटा, बचा क्या, एच एल। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकला, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, और यूनिट का स्क्वायर। चलो समझ गया, समझा ना। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा जी, पेरीमीटर पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, पर एल, हाँ, बी प्लस बी एम प्लस एल, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, मतलब 2b प्लस एल, ठीक है। हाँ अब एक लास्ट बच गया, देखो एक रोम्बस लेते हैं, हाँ, रोम्बस, हाँ तो रोम्बस वाली तो मतलब सेमी, मतलब सपोज करो ये एक रोम्बस है, एक रोम्बस है ना, हाँ, रोम्बस डायमंड, ठीक है। रोम्बस, इसका नाम दे ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ठीक है। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, देखो इस सारा में ना कहीं पे भी, देखो रोम्बस से क्या प्रॉपर्टी होता है, देखो जितना भी फिगर है सब में डायगोनल ड्रॉ करेंगे ना, देखो ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल ड्रॉ किए, तो जो बीच का एंगल है 90 नहीं बनता है, कुछ और बनता है, लेकिन इसमें हर एक फिगर में, हर एक फिगर में तुम कोई सा भी फिगर ले लो, स्क्वायर छोड़ के यहाँ 90 बनता है, हाँ, स्क्वायर में स्क्वायर छोड़ के, ठीक है, स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस ही है, ठीक है ना। बाकी बात तुम कोई सा भी फिगर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, तो देखो डायगोनल के बीच में 90 डिग्री बन रहा है,
नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा उसमें। ठीक है ना। तो देखो स्क्वायर में बनता है, हाँ स्क्वायर ठीक है। में बनेगा और हाँ रोम्बस में और बनेगा। रोम्बस में बनेगा। तो रोम्बस क्या है, ये रोम्बस है। तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है मतलब रोम्बस और स्क्वायर एकदम मतलब सेम ही है। सेम ही चीज़ है, ठीक है। देखो हाँ सपोज करो ये रोम्बस का ये डायगोनल है, ठीक है। हाँ तो 90 बना ना, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होता है इसका, 90 बना तो ये 90 तो ये भी 90, वो भी ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। अब देखो इसका लेंथ डायगोनल का D1 है, इसका D2 है। जल्दी से एरिया निकालो, रोम्बस में ही दिया जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा बताओ। कोई साइड नहीं दिया रहता है, सिर्फ D1 और D2 दिया रहता है। ट्रायंगल बनिएगा। कौन सा, कैसे निकालेंगे बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें भी तो बन जाएगा। हमको एक एक चीज बताओ, कहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से एक गो ट्रायंगल बन गया। कौन सा, ये वाला, हाँ पूरा। ये ट्रायंगल का नाम बताओ, ABC। हाँ ABC और और एक एक ट्रायंगल बन ये गया वाला, दोनों ट्रायंगल सेम है। हाँ तो एक का एरिया निकालेंगे और दूसरे मल्टीप्लाई जो करेंगे। multiply। तो एक का कैसे निकालेगा, हाँ इसका एरिया कैसे निकालेगा। एक का पहले 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 निकालना पड़ेगा हमको इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसका किसका, पहले इस साइड का। ये वाला का, इसका 1 का। हाँ और इसका 2 का। रुको रुको रुको, इसका 1 का निकालेगा फिर इसका निकालेगा। हाँ। तो इसका कैसे निकालेगा, इसका निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना है। बेस है आपका, रुके बेस है 1 है, मतलब बेस तो कहाँ दिया नहीं है बेस। हाँ कुछ नहीं है, बेस मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सोचो कैसे निकालेगा। हाँ, बेस सिर्फ D1 है, मतलब इसका लेंथ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। डायमीटर 1 है, डायमीटर 2। जैसे यहाँ इससे पहले वाला में एक्स पुट किए थे, वैसे इसमें एक्स नहीं लगा सकते हैं। किसमें, इससे जैसे इस साइड सब कर सकते हैं, किसमें एक्स पुट करें बताओ। हाँ इधर एक्स। यहाँ एक्स पुट करें, हाँ ठीक है एक्स। तो इसके पैरेलल साइड ये भी एक्स होगा। हाँ हाँ उसके बाद बोलो। अरे बाबा अभी बताए हैं, देखो ये जो लाइन है क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, हाँ इस साइड का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, जिस पे गिरता है, जिस पॉइंट पे गिरा उसको क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना। हाँ तो देखो यहाँ पे ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये, तो इस साइड पे गिर रहा है। हाँ तो पूरा जो साइड है वो D2 है, तो ये क्या हो जाएगा D2/2 इसका लेंथ इसका लेंथ। अब तो बेस निकल गया ना। हाँ बेस है आपका D2। सुनो 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 सुनो, नहीं 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 हड़बड़ा नहीं, ये D2/2 ये भी D2/2, ये पूरा D1 है। हाँ तो इस पे भी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये भी तो हो गया D1/2, ये भी तो हो गया D1/2। आप समझा, हाँ पहले समझ गया। हाँ कैसे लिए समझ नहीं आया। इधर से भी आया ना, उधर से। जब इधर से गिरा ऐसे इस साइड पे, हाँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, हाँ। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो उसी तरीके से जब इधर से लेंगे तो ये भी तो इस लंबा वाला साइड पे गिर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। D1 पे तो गिरा ये तो- भी D1/2 हो गया, ये भी D1/2 हो गया। ये लेंथ ये लेंथ, इस वाले साइड पे ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस वाले साइड पे ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसे समझो, ये एक ट्रायंगल ये वाला लो, हाँ ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक ट्रायंगल ये वाला लो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब ये ट्रायंगल दे रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। अब देखो जब ये ट्रायंगल दे रहे हैं ये तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। समझा, समझा ना, कोई डाउट है नहीं है, ठीक है।
है तो पूछ लो। ये अभी बने। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला, और ये भी है, ये भी है। दोनों है। ये इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। हाँ इसके। इसके लिए है ना। वो ये वाला ट्रायंगल ढक दो, इधर वाला ट्रायंगल ढको तो तुम झाँपो इधर वाला। हाँ देखो इसको झाँप दिए, ट्रायंगल झाँप दिए, तो ये ट्रायंगल बचा ना। तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला साइड, ऊपर नीचे दो। इधर जैसे एक बार ढके तो इधर दिख रहा है, इधर ढको, इधर ढके तो ये ऐसे इसके लिए ये वाला हो गया, समझा? हम्म, ठीक है, समझ गया। हाँ तो देखो जब अब हमको ये साइड पता चल गया, हाँ तो ये बेस पता चल गया ना इसका। हाँ। तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो 1 का एरिया कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? हाफ इंटू हाफ इंटू d2 by 2 2 by 2 हाँ इंटू d1 by 2, d1 by 2 हाँ क्योंकि ये हाइट है। d1 by 2 उधर है। आप समझा, एरिया ऑफ 1। 1। अब उसी तरीके से एरिया ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा। हाँ तो सिंपल से देखो ना, ये d2 by 2 है, ये भी d2 by 2 है, हाँ ये d1 by 2 है, तो ये भी d1 by 2, सेम ट्रायंगल है ना। हाँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ area of 1 2 इंटू एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ गया? ABC का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का 2 गुना होगा। हाँ। तो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ 1 क्या है, हाफ इंटू d1 d2 by 4। समझा? हाँ d1 d2 by 4, 2 कटा, ये क्या बचा? d1 d2 by 4। 4 ये तो किसका एरिया है? ABC का। ABC का। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का एरिया आ जाएगा। हाँ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, हाँ। इसका निकाल लिया एरिया। अब इसका निकालना है। हाँ तो इसका एरिया निकाल लिया CD है, का। और सेम ट्रायंगल है ना, हाँ क्योंकि ये d2 d2 सेम है, और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर। BCD का निकालेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि तुम इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, हाँ ठीक है, इसका एरिया निकाल लिया। हाँ। तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, देखो ध्यान से, 1 मिनट। हाँ ये जो ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सेम है? हाँ कैसे सेम है? क्योंकि ये साइड सेम है। हाँ CTRL Z करो। हाँ बस 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 बस। हाँ देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये साइड सेम है, देखो ये साइड सेम है, तो उसका भी ट्रायंगल के साइड सेम है, और फिर ये साइड और ये साइड सेम है, और ये साइड सेम, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो अगर इसका एरिया निकालनी है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हो जाए एरिया ऑफ, एक गो का निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, ट्रायंगल नहीं है ये तो, क्या है, रोम्बस है, हाँ रोम्बस। AB तो पूरा तो हम ट्रायंगल is के equal- मेथड से ही तो निकालेंगे। हाँ, और ट्रायंगल कैसे निकलता है? स्क्वायर के मेथड से। तो सारा तो इसलिए डिफाइन करते हैं एरिया इनटू, मतलब समझ गया? तुम किसी भी शेप का एरिया निकाल सकते हैं अगर पैरेलल साइड्स है ना, हम लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, समझ गया? BCD ABCD पूरा रोम्बस का एरिया जो होगा ट्रायंगल का 2 गुना होगा ना। हाँ हाँ तो ये होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ABC क्या है, d1 d2 by 4। 4 2 इंटू 2 कटा, तो क्या बचा, d1 d2 by 2 ये एरिया ऑफ रोम्बस। इसको अच्छा से लिख लो। देखो एरिया ऑफ रोम्बस, इधर देखो d1 इंटू d2 by 2। इसमें प्रूफ नहीं है, हाँ इसमें प्रूफ नहीं है दिया हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इतना निकल गया, d1 d2 by 2। ठीक है, कोई दिक्कत? एरिया ऑफ रोम्बस। और इसका पेरीमीटर जल्दी बताओ। पेरीमीटर उतना ही होगा जितना इसका होगा, 10 किलोग्राम। कैसे? क्योंकि ये वाला भी तो वैसे ही है ना। AB हाँ पेरीमीटर बताओ, नीचे की जी कर रहे हैं पेरीमीटर। कुछ नहीं, इसका पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस AB प्लस नहीं, कैसे मतलब? लेकिन इसका लेंथ पता नहीं है ना, हाँ तो लेंथ कैसे निकाले? अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ तुमको इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम नहीं लगा सकता है? हाँ क्या ही हर चीज में तुमने इतना ऐसे करेगा? ये ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये पता है कि ये कितना है, d2 by 2 है, ये d1 by 2 है, या 90 है, और ये क्या है, h है, तो h नहीं निकाल सकता है। h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर d1 स्क्वायर by 4 प्लस d2 स्क्वायर by 4।
तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 4। 4 2 कैसे आएगा? 4 कैसे नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं आएगा। स्क्वायर नहीं फिर ऊपर में भी स्क्वायर दे दिया नोट। अरे बाबा d1 बाई 2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, तो d1 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, समझा। हाँ तो ये क्या होगा d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर अपॉन 4 इसका रूट बराबर h होगा। ठीक है, तो h निकल गया, तो पेरीमीटर क्या होगा h प्लस h प्लस h प्लस h 4h। चलो कैंची निकलेगा। ठीक है, चारों कैसे 4h 4h नहीं बोल रहे क्योंकि चारों साइड कहाँ है? चारों साइड ये है। क्यों? छोड़ो रे यार, क्योंकि चारों साइड क्या है, इक्वल है यार। चारों साइड इक्वल नहीं है, चारों ट्रायंगल इक्वल है। हाँ चारों ट्रायंगल। समझ में आया? तो सभी अगर मेजर करेंगे तो चारों साइड इक्वल ही तो आएगा ना। हाँ हाँ इक्वल ही आएगा, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल ही होता है। ठीक है, तो रोम्बस का क्या निकला पेरीमीटर 4 इंटू एच। 4 into h। हाँ अब एच और यूनिट लगा दो। ठीक है, 4 into 4 भी तो हो सकता है। 4 इंटू 4 क्यों होगा, कुछ भी बताइए सर कैसे होगा? कैसे होगा, आप जब बोल सकते हैं तो बताने भी तो सकेंगे। ठीक है, ये सारा एक बार मतलब सारा ये रिलेशन है। ये 4 जगह पेज में लिख के रखना है। हाँ। इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, और जो का था हाँ लास्ट, और ये तो सब बचा हुआ है। एक ही तो बचा लास्ट, हीरोइन फार्मूला, बस खत्म। और हीरो फॉर्मूला इसके बाद हीरोइन फार्मूला सबसे लास्ट में आता है, जब कुछ भी पता नहीं है, जब कुछ भी पता नहीं है तब आता है। देखो ठीक है, सबसे क्वेश्चन दे last- दे। नहीं नहीं हम बता रहे हैं सबसे लास्ट कंडीशन। देखो उस समय सब में पता था ना, लास्ट सिचुएशन फॉर्मूला और यही का मतलब लास्ट में सबसे लास्ट। हाँ, क्योंकि जब कुछ भी पता नहीं रहता है तो इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। कोई कंस्ट्रक्शन और मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो मतलब कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे निकालेंगे एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और बस उसको डायरेक्ट लिखेंगे एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ मतलब ये वाला भी तो एक रिलेशन ही हो गया ना। तो ये हम लोग निकाले हैं ना, कल प्रूफ किए हैं ना। हाँ, तो तो उसमें भी क्या किए थे, ट्रायंगल में तोड़े थे। हाँ फिर राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे, है ना। ट्रायंगल अभी निकालते हैं, वो पीडीएफ निकालते हैं फिर से। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर खतरनाक पानी का एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। जब ये तब चलेगा ना जब हमको कुछ पता नहीं रहेगा। समझ में? साइड के बारे में पता नहीं है। हाँ साइड के बारे में पता है, ये पता है। मतलब जैसे जब पता नहीं रहेगा तब। हाँ तो देखो ये जो रिलेशन है ये भी हम लोग कैसे किए थे, याद करो। हाँ हाँ वो वाला भी तो निकाल लीजिए। हाँ 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 बता रहे खोल बैठ कभी देखो फिगर में ना वो एक निकालने का इस बार मैं ये भी गया था तो सेवन क्लास में कुछ तो पढ़ा था। देखो अभी इसमें क्या किए थे, याद है ना क्या किए थे। देखो एक ट्रायंगल लिए थे, उसको दो पार्ट में तोड़े थे, एक्स में और फिर दोनों का एरिया निकाल के दोनों का एरिया निकाले थे। देखो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके दोनों का एरिया निकाले थे। देखो निकाले थे, वही आज जो तो जैसे निकालो वही हाँ वही किए हैं। इसमें भी लास्ट में क्या आया था, ये लास्ट में जो आना था आ गया था। लास्ट में वही बोला एस हाँ ठीक है, समझ गया। ये तो बहुत लंबा लग रहा था। लंबा नहीं लग रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन है, लंबा मेथड लंबा थोड़ा मैटर लग रहा था, बहुत लंबा बन रहा है। लंबा कहाँ है, देखो ये नहीं अभी जैसे छोटा लग रहा है, उसका बहुत लंबा लग रहा था।
इसको सॉल्व करने के लिए, बस इसको सॉल्व किया था ना। अरे यार मान लो बस तुम वही। कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करेगा तो लंबा लंबा तो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लाने में, ठीक। एक पेज तो पूरा ऐसे में लग गया है। 2 पेज। तो ये लास्ट सिचुएशन है, ठीक है, लास्ट केस। हाँ, अब तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला जो है, सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है, इसका सारा क्वेश्चन इसी सब से बनेगा, इधर मैनिपुलेट करके आगे पीछे दाएं बाएं कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। यही रिलेशन है। यही रिलेशन सबसे यूज करके बनेगा। चलो ठीक है, अब सवाल लिखना स्टार्ट करो। लिखो, पहला सवाल लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ a triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। चलो निकालो। ये वाला तो वैसे ही बन जाएगा ना। सवाल पढ़ के समझो क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक गो ट्रायंगल है, उसका 3 गो साइड दिया हुआ है। 3 साइड नहीं दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। हाँ, 2 गो दिया हुआ तभी बन जाएगा। कैसे? हाँ, एक को 8 और एक को 11 है ना। ओके, निकाल। पूरा साइड टोटल पर एक को साइड को x मानना पड़ेगा। हाँ, समझा प्रियांशु? 2 साइड दिया हुआ है, हाँ। एक साइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन पेरीमीटर तो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पेरीमीटर क्या होता है? एक साइड प्लस दूसरा साइड प्लस तीसरा साइड, तीनों का जोड़। हाँ, तीनों को जोड़ के उससे 2 दिया डिवाइड हुआ कर देना है, बस। एगो निकालना है। 3 = 32 - 1 + 2, हाँ निकाल दो। बिना डायग्राम से नहीं बनाएगा, डायग्राम ड्रॉ करके बनाना। काटेगी कैसे? ये वाला काटेगी नहीं। हाँ। क्या काटना है? 19 और 32 है क्या? 19 32/19, क्या 32/19? मतलब डिवाइड में। हाँ, क्या निकला तुम्हारा? हाँ, देखो ऐसे ट्रायंगल बनाओ, हाँ, नाम दो पहले, ABC। ABC नाम दो, ठीक है। एक का है उसके बाद इसको मानो 8, इसको मानो 11, ना, इसको मानो x, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 32। 32, हाँ। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 8 + 11 + x, 32। ऐसे क्यों नहीं लिखता है तुम? हाँ, तो ये कहाँ लिखा है ये? तो 11 + 8 17 + x = 32।
so x is equal to 32 minus 17, so x is equal to 15. ठीक है, 17 का वहाँ पर 19 है। सॉरी हाँ, 19, 19 कहाँ से कटेगा? हाँ 19। तो माइनस की होगा ना, डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा? इक्वल टू है, इधर जाएगा तो इधर जाए प्लस 19 है, प्लस प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में थोड़ी ना, 32 माइनस 19 कितना होगा? तो 13। ठीक है, तो x कितना निकला जी प्रियांशु? 30 x कितना निकला? x इक्वल 13 हो गया। अभी 10 सवाल बनाएंगे, पिछला क्लास का सारा मेकअप करेंगे अभी, 30 मीटर। समझा? तुम लोग जो फाकी मारता है ना, अभी हम निकालते हैं। ठीक है, तो x कितना निकला? 30 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। हाँ। ठीक है, तो अब x का वैल्यू कितना निकल गया? 13 सेंटीमीटर। हाँ तीनों वैल्यू निकल गया, हाँ। a बराबर 8, b बराबर 11 और c बराबर 13। ठीक है, a बराबर 8, b बराबर 11, c बराबर 13। हाँ। ठीक ना? हाँ, तो जल्दी से एरिया निकालो, ABC दिया हुआ, एरिया निकालो थ्योरम फॉर्मूला यूज करके। क्या कर रहे दिखाओ? हाँ ठीक तो है। s कितना निकला? S निकला था 13। कहाँ? s बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 8 प्लस 11 प्लस 13 बाई 2, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 13 कितना होगा? 32 बाई 2, तो s तो 16 निकलेगा। s का और एक फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू p बाई 2। p कितना है? पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर का 32 है। हाँ बाई 2 16। a प्लस बी प्लस सी क्या है? पेरीमीटर ही ना है, पेरीमीटर ही है। तो डायरेक्टली भी कैसे कर सकता है? लेकिन जब तू वहां करेगा एरिया निकालने के समय s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी करेगा, हाँ। c तो दिया हुआ नहीं, फंस जाएगा, इसीलिए c निकाले ना। तो s तो डायरेक्टली निकाल लेंगे पेरीमीटर से ही। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 32। निकल गया, निकल गया। क्या आंसर है? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। 720 सेंटीमीटर स्क्वायर 720 सेंटीमीटर स्क्वायर गलत है। कितना आंसर? 8 रूट 30। 8 रूट 30। हाँ, तो यहीं पर गलती है। बने ईट में गलती है खाली। ठीक है, देखो S16 निकला। हाँ S16 हाँ S16। तो एरिया बराबर क्या होगा? एरिया हाँ हाँ S हम ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं 16 16 minus 8, 16 minus 11, 16 minus 13। 16 minus 13,
होल पावर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं 16 16 माइनस 8 हाँ 8, 16 माइनस 11 7, 7 16 माइनस 3 3 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमको इसमें 8 दिख रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? हमको इसमें 8 दिखा, वहाँ पर गलत है, वहाँ पर कहाँ पे गलत है? वो 5 होगा 7 नहीं होगा। यहाँ पे, ओ हाँ, पता नहीं क्यों आज क्या ही हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत गलती हो रहा है। 5 हाँ 3, ठीक है। 16, तो इसमें मुझे 8 दिखा, तो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2, ऐसा बोले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमको 8 दिखा ना डायरेक्ट, कहाँ और और वहाँ यहाँ भी पर 8 दिखा, तो डायरेक्ट 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 5। और मतलब वैसा भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। जल्दी करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकता है। तो 8 कॉमन दिखा, तो 8 निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो इसको अंदर रखो। हाँ 16 में यही आंसर आ गया, मतलब 16 इसका। इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 16 16 16 माइनस 8 वहाँ पर पहले 16 क्या? माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 3 3। नहीं ये वाला हो रहा है, ये वाला S है ना, S का S वैल्यू का 16 है ना। हाँ तो S का वैल्यू S उतरेगा ना, रहेगा ही ना। ये थोड़ी ना कहीं जाएगा। S का वैल्यू S माइनस 8 तो A का वैल्यू यही। हाँ, तो फिर देखो यहाँ पे, तो 8 का 8 रहेगा, और 5 दूनी 10 दूनी 30, 30 का पावर 1/2, मतलब 8 रूट 30। समझ गया? समझा ना? तो 8 को 30 से क्यों करेंगे? 8 बाहर है, 8 रूट के बाहर है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो the length of the side of a triangle, the length of the side of a triangle are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Find the length of perpendicular, find the length of the perpendicular from the opposite vertex। अगला क्लास से पता है क्या करेंगे? सारा सवाल जो है ना, उसको मतलब उसका इमेज लेकर रख लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी बने। साइड उस लेंथ इज, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक समझा? हाँ इमेज मतलब इमेज मतलब इसका फोटो सवाल का वहाँ रहेगा, हाँ ठीक है, उसमें जल्दी होगा उसमें, ठीक है ना। कम समय में बहुत कुछ डिस्कस करना है। और क्लास मत एब्सेंट क्या करो, एग्जाम में याद नहीं है। ऐसे 1 सो गए थे, थोड़ा सा नींद सेक्रीफाइस करो। चलो सवाल समझा सब कोई? ओके। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन छुट्टी कैसे ले सकता है तुम लोग? और ये तो इसका क्या ही बोले, ये तो आ सकता था लेकिन नहीं आया। चलो हमको इसको लोग आया होगा, ये लोग हमको लोग ये लोग आया होगा। शुभ क्यों नहीं आया? सो गांव जाएगा राखी। कल हमको 7:30 बजे फोन कर रहा है, भैया आ जाए अभी। हम बोले वाह, सुबह को रात में। तो आया ही था उतना। चलो स्टार्ट कर बनाना। इसमें तो तीनों साइड दिया हुआ है। हाँ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इतना इतना इतना। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज साइड इज इतना, उस लेंथ इज इतना। मतलब जो सबसे बड़ा साइड है, हाँ सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो। राइट एंगल। राइट एंगल थोड़ी ना करना, राइट एंगल कैसे होगा? यहाँ दिया हुआ थोड़ी ना कि राइट एंगल है, ठीक है। किया तो उसमें साइड का नाम सब दो, ABC नाम दो। हाँ ABC नाम दिया, दे दूं। फिर लेंथ भी दो। जो सबसे बड़ा है 13, फिर 12, फिर 5, एक सबसे छोटा होगा 5। 5 सेंटीमीटर
ट्रायंगल वैसे दिखना भी चाहिए, जैसे ऐसे होगा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ऐसे होगा, सपोज करो ये 5 है, सपोज करो, ठीक है, अगर ये 5 है तो 13 ये होगा, और ये 13 है तो 12 ये होगा, इस तरीके से दिखना भी चाहिए लंबाई में, 13 है, ये 12 है, ये 5 है। तुम लोग का ट्रायंगल कैसा बना? वाह, सब ट्रायंगल ऐसे ही होगा। ये सपोज मतलब ये कैसे? हाँ, इसलिए बोलते हैं डायग्राम। हाँ, उसके बाद आगे क्या करना है हम ही बताएं कि तुम लोग खुद बनाएगा? नहीं क्वेश्चन तो मतलब नीचे मतलब पहले इसका निकालेंगे तीनों का। हाँ, क्या निकालना है पहले देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द वही परपेंडिकुलर, सब। मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो, कहाँ से? फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज इतना, मतलब इसका ऑपोजिट साइड कौन है? ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? और इसका अपोजिट वर्टेक्स 12। ये है वर्टेक्स, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहीं से ड्रॉ करेगा ना, या तो यहाँ से करेगा, या तो यहाँ से करेगा, या तो यहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा? टू द साइड हुज लेंथ इज इतना, मतलब इस लेंथ है ना 13, इसके ऑपोजिट, देखो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर का सपोज करो हाइट h है, तो इसका हाइट का वैल्यू निकालो। समझा कि नहीं समझा? हाइट निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, ये पता है, ये पता है, ये पता है। इसका निकालना पड़ेगा शायद, क्या? ट्रायंगल। इसका क्या निकालना पड़ेगा? वही ट्रायंगल का ही निकालना पड़ेगा। क्या एरिया कैसे निकलेगा? तो हाफ इंटू और h, एच। और फिर ये कितना है? अगर x है तो ये 13 माइनस एक्स, हाँ 13, हाँ 13 मैंने से। अगर तुम इसको x लिया, इसको यहाँ से यहाँ का x लिया, ठीक है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये बाकी कितना हो गया? 13 माइनस एक्स, हाँ 13 मैंने से। हाँ, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू एच इंटू एक्स। हाँ, उसके बाद इसमें तो x भी पता नहीं है, h भी पता नहीं है, इक्वल टू भी पता नहीं है, कैसे निकलेगा? बताओ। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको x मानो, इसको क्या मानेंगे? 13 माइनस एक्स, ठीक है, समझ गया? तो पूरा का एरिया क्या होगा? पूरा का एरिया, पूरा का एरिया ऐड करना। पूरा का एरिया जल्दी बताओ, पूरा का एरिया निकाल के फटाक से आंसर बताओ। पूरा का एरिया निकालने के लिए s निकालना पड़ेगा। हाँ s कितना निकला? s निकलेगा 15, और पूरा का एरिया कितना निकलेगा बताओ? s 15 निकलेगा। वो निकाल रहे पूरा से। s कितना निकला? 15। तो एरिया कितना निकलेगा? डायरेक्ट निकलेंगे। हाँ, एरिया डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर गलती कर रहे S15 नहीं निकला। तुमको ऐड करना भी नहीं आता। 13 + 12 कितना होता है? 15 25 और +5 30 निकल गया है। तो S कितना निकला? 30 है तो एरिया एरिया 30 है। हाँ एरिया 30 है। जल्दी निकालो, क्या कर रहा है? 15 कैसे है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो 15 कैसे है? देखो यहाँ पे एरिया लिखो, एरिया लिखो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में निकाल लेना। देखो ये जो एरिया है, ये पूरा ट्रायंगल का है ना, ए हाँ ABC। ये पूरा ट्रायंगल का एरिया है। हाँ फिर उसको माइनस तो कर देना। सुनो ध्यान से अभी जब हम बता रहे हैं तब तुम लोग अपना दिमाग लगा रहा है। जो पूरा ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया है, ये 1 और 2 का सम है ना। हाँ। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा का एरिया आएगा। हाँ। तो ये हुआ 30। हाँ एरिया ऑफ 1 मतलब हाफ इंटू x इंटू h प्लस एरिया ऑफ 2 हाफ इंटू 13 माइनस x हाँ इंटू h। ठीक है, आप देखो 30 इज इक्वल टू hx/2 हाँ प्लस हाफ इंटू 13h मतलब 13h, ठीक है, माइनस hx/2। समझा? नहीं समझा? 13 एक्स्ट्रा कहाँ है? 13h को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, हाँ पहले हाँ ठीक फिर है, h को मैं मल्टीप्लाई नहीं समझ करेगा, गया। पहले ये X- 0 हुआ। हाँ तो क्या बचा? 13 इंटू 13h/2। हाँ तो h बराबर 30 इंटू 2 बाई 13। डिवाइड में मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई में डिवाइड हुआ। समझ गया? हाँ समझा ना? तो 16/13 आंसर है। h का वैल्यू निकालना था सेंटीमीटर। हाफ जो है उसको हम बस ये 2 है ना? हाँ ठीक है समझ गया। समझ गया? अब ये सब नहीं समझाएंगे, बहुत ऊब गए हैं समझाते समझाते। ठीक है, डायरेक्टली पार करेंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है सर। हाँ तो h का वैल्यू निकाला था, h का वैल्यू निकल गया आंसर। चलो अब इसको प्लीज काट के आंसर काटना, कटेगा ही नहीं, हाँ कटेगा ही नहीं। हाँ नहीं करेगा हाँ काट के। एक क्वेश्चन लिखो। सपोज टू ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पे बीच में कहीं एक पॉइंट है। ठीक है, तुम लोग क्या करना है, जो एरिया ये साइडेड है ना, इसका एरिया निकालो। निकालो जी प्रियांशु, हाँ तो पहले पूरा का एरिया ही तो निकलना पड़ेगा। मेरे को बताते हैं। इसका लेंथ है 48 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 52 सेंटीमीटर,
और इसका लेंथ है 16 और इसका लेंथ है 12 और ये 90 डिग्री है। ठीक है, सवाल ये है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। चलो निकालो। पहले पूरा कहीं निकलना पड़ेगा। हमको नहीं पता, खुद सॉल्व करो, बाद में बताएंगे जब तुम लोग हार मान लेगा तो कैसे निकालेगा। अरे भाई इसका एरिया निकालना है ना। हाँ। इसका एरिया निकालना है, पूरा का एरिया निकालो, इसका एरिया माइनस कर दो। वही माइनस करना पड़ेगा। ये भी बताएं क्या। पूरा का पैरामीटर कितना है? पैरामीटर हमको क्या पता, पैरामीटर दिया ही नहीं हुआ है, बस जो इतना है इतना ही दिया हुआ है। नहीं, पूरा का कैसा निकलना है? तुमको क्वेश्चन समझ में आया? बनाओ। पैरामीटर कैसे निकालेगा, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? पैरामीटर निकालने के लिए क्या चाहिए? ये साइड का लेंथ चाहिए। अब इसका लेंथ कैसे नहीं निकाल सकता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ऐड भी थोड़ी ना, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ परपेंडिकुलर पता है, हाँ, बेस पता है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज नहीं पता चल जाएगा, हाँ इसको ही तो निकालो। रक्षाबंधन कितना में से है? 2.5। हाँ मतलब 1.5। अभी कितना बज रहा है? 11-15। चलो ठीक है, अभी बहुत टाइम है। हमको इस चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए अगला क्लास में, सुन लिया ना? हम लिख के आना। ये 12.1 बना के आना है पूरा, 10 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज के सब सवाल बना के आना, 10 ही क्वेश्चन है मंत्र। ठीक है, अगर अभी तुम लोग छुट्टी चाहता है तो ठीक है, नहीं तो अभी सब बनवाते हैं 1 से लेकर 10 तक। सॉल्व करो, निकालो। कैसे करेगा? इसका तो कैसे निकलेगा और बताएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना कोई भी, हाँ। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ तो ये 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे भी है, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। हाँ। अभी बताया सब, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये और ये दिया हुआ है तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है 16 का स्क्वायर करो, हाँ तो फिर इसका स्क्वायर करो और दोनों का ऐड करो, जो वैल्यू होगा उसका क्या लो, रूट लो। वही तुम कर रही थी।
रूट आ गई कितना आंसर है? तो रूट अंदर 400 गलत आंसर। कितना है? आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 कितना निकला ए बी का वैल्यू? इसमें कोई डाउट है? सिक्सटीन का स्क्वायर हम क्या बोले थे स्क्वायर याद करने के रखने के लिए? हाँ इतना ही है 44 6 4 10 5 4 9 10 1 2 1 3 4 4 सीधे है ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 400 आएगा। तो ए बी कितना निकलेगा? सॉरी ए बी इज इक्वल टू 200 400। हाँ इसको दो को नंबर में तोड़ते थे तो 4 गुना 100 लिख सकते हैं। हाँ 4 गुना 100 यही मेरा भी है ठीक है। और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10। इसमें से 10 बाहर निकलेगा, इसमें से 2 बाहर निकलेगा तो 2 गुना 10 आंसर 20 सेंटीमीटर। हाँ। सो ए बी कितना निकला? अब तो करो खुद से, अब तो निकाल दिए ए बी। ए बी निकल गया 20 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू कितना है? एस का वैल्यू 60। एरिया कितना निकला ट्रायंगल का? कितना? 480 है। 480। हाँ कितना? एस का वैल्यू कितना आया? एस का वैल्यू 60। जरा देखें 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2 20 प्लस 40 50। एस का वैल्यू कितना आया? 60। हाँ तो 60 माइनस 48 60 माइनस 52 60 माइनस 20 हाँ टू द पावर 1/2 60 माइनस 48 12 60 माइनस 52 8 60 माइनस 20 40 पावर 1/2 ये फिर आ जाएगा। और 60 को हम लोग ये किया 12 इंटू सबसे पहले इसमें 10 है 6 इंटू 10 फिर 12 है इंटू 8 है इंटू 4 इंटू 10 है तो एक 10 बाहर निकल जाएगा। 2 10 है तो एक 10 बाहर निकल गया। ठीक है। अब 12 है तो इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हैं 6 इंटू 2 तो एक 6 बाहर निकल गया।
ठीक है, ये हाँ इस शुरू को ऐसे सॉल्व करो, 10 बाहर निकल गया। ऐसा भी क्या सॉल्व होता है, नहीं 6 है, ऐसे सॉल्व कीजिए ना एक बार, देखिए हम ना। अपने से करेंगे ना, हमको जो अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम जो कर रहे हो लॉन्ग प्रोसेस है, हम कर रहे हैं शॉर्ट, समझ रहे हैं। नहीं, आपका वाला प्रोसेस ही हम कर रहे थे, लेकिन देखो 6 है, यहाँ 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 2, तो इससे भी एक 6 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आ गया 6, तो क्या बचेगा 2 × 8 × 4, हमको इसमें भी 4 दिख रहा है एक, तो 4 को भी बाहर निकालेंगे, तो क्या जाएगा 10 × 6 10 × 6 × 4 × 2 × 2 1/2, इसमें से 2 निकल जाएगा, हाँ। तो 10 × 6 × 4 × 2, तो आंसर जाएगा 10 × 6 × 24, 24 दूनी 48, मतलब 480 नहीं है। सेंटीमीटर 480 ही है। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या निकला, ग्रीन इसका- रीजन का एरिया, हाँ, सॉरी green- ट्रायंगल का एरिया, हाँ, ट्रायंगल, रुको रुको देखो हाँ, इसको अब उससे रुको minus रुको करते एक हैं। मिनट, ट्रायंगल हम्म। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ वाइट रीजन White region। प्लस एरिया ऑफ ग्रीन, हमको ग्रीन का एरिया निकालना है, तो हमको इसको इधर से माइनस करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि हमको यही चाहिए सिर्फ, तो एरिया ऑफ ग्रीन एरिया ऑफ ग्रीन कितना है? एरिया ऑफ ग्रीन 480। इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस माइनस देखिए ऊपर में कितना 90 है, हाँ 96, ओके 96 हाँ नीचे गिरिए, 96 थोड़ा नीचे सेंटीमीटर गिरिए। स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए और थोड़ा नीचे 96 तो यहाँ से हाँ 6 ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रीन कितना निकला 480 माइनस 96, 10 में से गया 4, यहाँ कितना 7 9 8 और 3, सो एरिया निकल गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो